रामू एक छोटा किसान था जो एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था और उसकी जिंदगी का अधिकतर हिस्सा अपने खेतों में मेहनत करने में बीतता था। उसके पास जमीन थोड़ी ही थी, लेकिन वह दिन रात मेहनत करता था ताकि उसका परिवार सुखी रह सके। रामू के परिवार में उसकी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी थी, जिनके साथ वह हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहा था। एक दिन रामू की जिंदगी में एक बड़ा तूफान आया। उस साल गांव में भारी बारिश हुई और रामू की सारी फसलें बर्बाद हो गईं। बारिश ने उसकी मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। रामू ने जो कुछ भी सीजन में कमाया था वह सब बर्बाद हो गया। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो गई कि उसे अपने घर का खर्च चलाना भी मुश्किल लगने लगा। कर्ज का बोझ भी सिर पर था और जिनसे रामू ने पैसे उधार लिए थे वो लोग उसे लगातार पैसे लौटाने के लिए दबाव डाल रहे थे। अब हम क्या करेंगे? फसलें बर्बाद हो गईं और हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। इतने दिनों की मेहनत सब मिट्टी में मिल गई। हिम्मत रखो रामू, हम सब मिलकर इस मुश्किल समय का सामना करेंगे। भगवान कभी न कभी हमारी मदद जरूर करेंगे। रामू ने अपनी पत्नी की बात सुनकर कुछ हिम्मत तो जुटाई, लेकिन उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। कर्ज की अदायगी ना होने पर जिनसे रामू ने पैसे उधार लिए थे उन लोगों ने उसे धमकाना शुरू कर दिया। अब रामू के पास कोई रास्ता नहीं था। वही कई रातें बिना खाए पिए सोचते हुए बिता रहा था कि कैसे वह अपने परिवार की परवरिश कर सके। उसके बच्चे भी अब भूख और तंगी का सामना कर रहे थे। एक दिन जब वह लोग फिर से पैसे वसूलने के लिए रामू के दरवाजे पर आए, तब रामू ने एक फैसला लिया। वह गांव के बड़े जमींदार के पास मदद के लिए गया, जिसने उसे पहले भी सलाह दी थी। रामू ने जमींदार से अपनी स्थिति बताते हुए मदद की गुहार लगाई। जमींदार ने रामू की हालत देखी और उसे थोड़ी आर्थिक मदद दी ताकि वह अपनी कुछ ज़रूरतें पूरी कर सके। साथ ही जमींदार ने उसे यह भी सुझाव दिया कि वह किसी और काम के साथ साथ खेती करे, जिससे उसकी आमदनी बढ़ सके। रामू ने यह सुझाव मान लिया और गांव के ही एक व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद रामू की हालत थोड़ी सुधर गई। उसने धीरे धीरे कर्ज चुकाना शुरू कर दिया। अब वह पहले से भी ज्यादा मेहनत कर रहा था। रामू ने सीखा कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन मेहनत और धैर्य से सब कुछ ठीक किया जा सकता है।